बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने क्या देखा था? नेक्स्ट हम देखते हैं एक अरकान, ये वाहिद है तो, सही है। दूसरा अरकान हम इसमें इसका ऐड करने जाएंगे ता, सही है। तो देखें तो एक बार हमारी आवाज होगी सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो एक अरकान, नेक्स्ट ता, फिर एक बार रुकी, एक अरकान, लेकिन अब कितनी बार रुक रही है? तो ता, तो ये हो गया दो अरकान। इसके अलावा क्या है? माँ, माँ एक अरकान। इसके अलावा माँ में इसका दूसरा हुर्फ जोड़ने जाएंगे माँ, तो ये क्या हो जाएगा? माँ, माँ। दो बार हमारी आवाज रुकी, बंद हुई, माँ, माँ, तो ये दो अरकान। लेकिन जब एक में रुक रही थी माँ, तो ये एक अरकान, लेकिन अभी दो में रुकी माँ, माँ, तो ये दो अरकान। इसके अलावा क्या है? बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। अब हम इसमें इसका दूसरा हुर्फ लिखेंगे लाम, तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा? बाल। ये हो गई एक और एक दो अरकान की बनावट, बाल। अब क्या है? पा, इसका हम दूसरा हुर्फ लिखेंगे पा, तो ये हो जाएगा पा, पा। फिर नेक्स्ट ता, लाम अलिफ ला, इसे हम जोड़ कर लिखेंगे, इन दोनों की हम बनावट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला, ये एक लफ्ज बन गया ताला। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये हमने की एक और दो अरकान के जुमलों की बनावट, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? एक अरकान क्या होता है? एक अरकान आपके सामने ये एक है, वाहिद है, और जब हम इसे पढ़ रहे हैं ला, तो हमारी आवाज एक बार बंद हो रही है, यह है एक अरकान की पहचान, ला। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? दो अरकान क्या होते हैं? दो अरकान क्या होते हैं? एक और एक, दो। ये जब अकेला होगा, वाहिद होगा, तो ये एक अरकान है, लेकिन जब ये लाई, जब ये दो साथ होंगे, तो ये दो अरकान कहलाएगा। इसी तरह अगर किसी में तीन हुर्फ आते हैं, जैसे आ, बा, दी, आबादी, तो ये हो गए तीन अरकान, लेकिन फिलहाल हम एक और अरकान और दो की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक अरकान। जब इसमें ये जुड़ेगा, दो अरकान, एक और एक, दो। जब एक अरकान को हम पढ़ेंगे तो हमारी आवाज एक बार रुकेगी ला, लेकिन जब दो अरकान आएंगे तो हमारी आवाज दो बार बंद होगी, दो बार रुकेगी, दो बार यानी कि स्टॉप होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ला ई, ला ई, दो बार हमारी आवाज बंद हुई। मगर जब हम इसे एक अरकान में पढ़ रहे थे तो हमारी आवाज सिर्फ और सिर्फ एक बार बंद हुई थी, ला। जब हमने दो अरकान में पढ़ा तो कितनी बार बंद हुई? ला ई, एक और एक, दो। तो ये है पहचान एक अरकान हुर्फ की और दो अरकान हुर्फ की, ये हमने पढ़ा। और तीसरी चीज जो कि अहम चीज थी, वो हमने क्या की? हमने एक और दो अरकान जुमलों को जोड़ा, इनकी बनावट की, और इससे लफ्ज बने, वो लफ्ज जो हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हुए इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लाई शर बत, शर एक अरकान, लेकिन जब इसमें दूसरा अरकान लग रहा है तो ये दो अरकान हो गया। आपको भी समझ में आ गया? शर बत, जू ता, तो ता, माँ, माँ, बाल, पा, पा, ता, ला। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, एक अरकान वाहिद होगा और हमारे पास एक बार बंद होगी ला, लेकिन जब दो अरकान होंगे तो हमारे पास दो बार बंद होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आसान तरीके से। इसके अलावा जो होमवर्क जो कि बहुत जरूरी है, वो आपके लिए ये है, अब आप इतने स्टेबल तो हो गए होंगे कि आप खुद से अब एक अरकान और दो अरकान को पहचान सकेंगे। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि टीचर ने क्या बताया था, एक अरकान की पहचान और दो अरकान की पहचान, और किस तरह हमारी आवाज एक अरकान में कितनी बार रुकती है और दो अरकान में कितनी बार रुकती है। तो आपका जो असाइनमेंट है, होमवर्क है, जो आपको लाजमी करना है, वो ये है कि आप अपने जहन से ये जो मैंने लिखे हैं हुर्फ, इनमें से नहीं, इनके अलावा जो एक अरकान वाले हुर्फ है और दो अरकान वाले हुर्फ है, वो आप अलग अलग करके लिखेंगे। एक अरकान वाले हुर्फ भी आप लिखेंगे, दो अरकान वाले हुर्फ भी आप लिखेंगे, दोनों लिखेंगे अपने जहन से, अपने जहानत से। उन दोनों का आप पन्ना पन्ना बार लिखेंगे, यानी कि आप एक अरकान वाले
कोई 15 एक और कान वाले हुर्फ लिखेंगे। उसके अलावा आप दूसरी तरफ 2 और कान वाले हुर्फ, वो भी आपको 15 लिखना है, दोनों आप 15 लिखेंगे और होमवर्क जरूर करेंगे। जज़ाकल्लाह।